अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे बच्चों। अब तक हमने डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों प्रोसेसेस हमने पढ़ी हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो यूनिट नंबर 6 है आपके, उसके उस टॉपिक के तहत ये सब टॉपिक्स हम कर रहे हैं। इसके बाद जो प्रोसेस में आने वाले हैं बच्चों वो है ट्रांसलेशन। अब तक आपने देखा है कि जो डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होकर आ गया एमआरएनए में, ये आपका एमआरएनए है, ठीक, बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डिटेल में पढ़ी है आपने। और इस दौरान डीएनए का एक ही स्ट्रेन इस्तेमाल हुआ, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रेन। तो जैसे ही एमआरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होकर आ गया, अब बारी है बच्चों कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एमआरएनए में है वो अब ट्रांसलेट हो। ठीक है, अब तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कोडेड फॉर्म में है। अभी पता नहीं चला है कि इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो इस एमआरएनए में है, जो कॉपी होकर आया है डीएनए से, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी फिजिकल फॉर्म में ये एक्सप्रेस नहीं हुआ है। अब बारी है इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की एक्सप्रेशन की। अब ये ट्रांसलेट होगी, अब ये डिकोड होगी, इसका मतलब पता चल जाएगा। ठीक, इस प्रोसेस को जिसके तहत ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एमआरएनए में है वो डिकोड होगी, ट्रांसलेट होगी, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में वो एक्सप्रेस होगी, उसको हम कहते हैं बच्चों ट्रांसलेशन। जीन में या डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए से एक्सप्रेस होकर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में आप आ जाएंगे। ये प्रोटीन अब मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेंगे या एंजाइम बनेंगे। जो भी प्रोटीन बनेगा उसके ख़ास काम होंगे, वो कुछ फंक्शन करेंगे। उस फंक्शन की वजह से ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस होगी। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। अब फिजिकल फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन अब एक्सप्रेस होगी। अब जो बनेगी करेक्टर इस इंफॉर्मेशन के तहत, उस करेक्टर को हम बोलते हैं बच्चों फिनोटाइप। तो जीनोटाइप से फिनोटाइप का जो सफ़र है, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा भी पहले कहते थे, ठीक है, कि डीएनए से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है एमआरएनए में, एमआरएनए से वो इंफॉर्मेशन अब फाइनली एक्सप्रेस होगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। दिस फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाट वी कॉल इज सेंट्रल डोग्मा। इस सेंट्रल डोग्मा में जो फाइनल बनता है वो है फिनोटाइप। इस प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से बनता है बच्चों फिनोटाइप। ये एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन है, ठीक, वो किस तरह से डिकोड होगी, किस तरह से ट्रांसलेट होगी, इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने मेहनत की है बच्चों। पता चला है, ठीक है, बहुत रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा है कि ये कोड जो है किस तरह से ट्रांसलेट होकर प्रोटीन के फॉर्म में आती है। ठीक, तो इस दौरान एक बात समझ में आ गया, ये बात निकल के सामने आ गया जेनेटिक कोड का, जो हमारा आज का टॉपिक है जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड बच्चों क्या है? ये कोडेड इंफॉर्मेशन है जो एमआरएनए में मौजूद है। ये जो अल्फाबेटिकल कोड्स हैं, ये अल्फाबेट्स है AUGC, ये जो आप दिख रहे हो, ये सीक्वेंस ऑफ बेस है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन इनमें है कोडेड फॉर्म में, अल्फाबेटिकल कोड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन इनमें डीएनए में स्टोर था। वो कॉपी 16 अमीनो एसिड्स, 16 अमीनो एसिड्स। अगर 2-1 कोरेस्पोंडेंस हो जाएंगे तब 16 अमीनो एसिड बनते हैं। ये भी इनसफिशिएंट है क्योंकि अमीनो एसिड 20 है। फिर बात निकल के आ गई 3-1 कोरेस्पोंडेंस, 3 बेसिस की ग्रुप और एक अमीनो एसिड। व्हेन ए ग्रुप ऑफ 3 बेसिस कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, ठीक, देन वही कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से क्या बनता है चांस, 4⁻³ दैट इज 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64 अमीनो एसिड्स। ठीक, तब ये 4 बेसिस जो है 64 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकता है। तो ये मच मोर देन सफिशिएंट है, इसलिए इसी बात को चुना गया
कि जेनेटिक कोड में ये जो बेस है, अल्फाबेटिकल जो कोड है यहाँ पर बेसिस, ये तीन तीन के ग्रुप में होता है। ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, ये जो जेनेटिक कोड मौजूद है एमआरएनए में जो कॉपी होकर आ गया डीएनए से, इसकी नेचर ट्रिपलेट है, ये तीन तीन के ग्रुप में होता है। ये मालूम किया था बच्चों जॉर्ज गेमो ने, ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। इसको इस बात को और कंफर्म करने के लिए और भी म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट की गई है, ठीक, इंसर्शन डिलीशन एक्सपेरिमेंट किए गए। उस बात से भी ये मालूम होकर आया कि जो बेस हैं वो तीन तीन के ग्रुप में होती है, ठीक है। उस पर अभी बात करने की गुंजाइश नहीं है, टाइम में गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम यहीं पर रोक देते हैं। आपको पता चला कि यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, 3 to 1, 3 बेसिस कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड। तो ये बात निकल के आई किसके काम से, जॉर्ज गेमो के काम से। इसके बाद 1961 में एक साइंटिस्ट था, दो साइंटिस्ट थे बच्चों, मार्शल नायरनबर्ग एंड जॉन मिथाई। मार्शल नायरनबर्ग एंड जोहान मिथाई। जॉन मिथाई, इसमें मेन काम ये नाम रखना नायरनबर्ग। 1961 में नायरनबर्ग के एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जेनेटिक कोड की डिसाइफरिंग को लेकर। अब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है ये तो पता चला, अब ऐसे ट्रिपलेट्स तो बहुत बनेंगे, मिसाल AUG, GGA, CGA, ऐसे mRNA में जितने भी बेसेस हैं उनके तीन तीन के ग्रुप बनेंगे तो बहुत सारे कोड्स बनेंगे। देखो AUG अलग, GGA अलग, CGA अलग, जैसे AUC आ सकता है, CCG आ सकता है। तो कौन सा कोड किस अमाइनो एसिड को कोड करता है, कौन सा जेनेटिक कोड, ठीक, किस अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, ये मालूम करना अभी रह गया था। इस पे भी काफी काम चली। इसको कहते हैं बच्चों डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड, डिसाइफर करना। डिसाइफर मींस इसका हर एक का क्या मतलब है, कौन सा जेनेटिक कोड किस अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, ये मालूम करना, इस काम को कहते हैं डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड में पहला काम किया 1961 में नायरनबर्ग और मिथाई ने, नायरनबर्ग एंड मिथाई, ठीक। मेनली आप नायरनबर्ग का नाम याद रखना, आपके एनसीईआरटी की बुक में है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने सिंथेटिक आरएनए बनाए। ये बात यहां पर व्हाट दे डिड, दे सिंथेसाइज्ड सिंथेटिक आरएनए बने उन्होंने। ये जो सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर जो आरएनए बनता है वो नेचुरली बनता है, ठीक। किसकी मदद से बनता है आपको पता है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज की मदद से बनते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, सिंथेटिक आरएनए बनाए, लेबोरेटरी में बनाए आरएनए, ठीक। अपने मनपसंद की बेस इसको जोड़ा उन्होंने। कौन सा बेस जोड़ा, जो आपको मेनली एक आपको बता दूंगा एग्जांपल, उन्होंने बहुत सारे यू को जोड़ दिया सिंथेटिकली, यूरासिल को, पॉली यू इनको कहते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उन्होंने पॉली यू को जोड़ा, इसको कहते हैं पॉली यू जोड़ा। तो एंजाइम उन्होंने जो यहां पर इस्तेमाल किया बच्चों, वो एंजाइम उन्होंने किया पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस सिंथेटिक आरएनए की बनाने में उन्होंने जो एंजाइम यूज किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज आरएनए पॉलीमरेज जैसा काम करता है, यानी ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़कर जो है आरएनए बना देता है। कौन, ये इस एंजाइम को डिस्कवर किया था सिवेरो ओकोहा ने, सिवेरो OCHOA,
सिवेरो ओकोवा नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने डिस्कवर किया था ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, इसलिए इस एंजाइम को सिवेरो ओकोवा एंजाइम भी कहते हैं। याद रखना, ये पूछ सकता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एक एंजाइम है, ये भी आरएनए पॉलीमरेज की तरह राइबोन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के आरएनए बना सकता है। इसी एंजाइम को उन्होंने इस्तेमाल किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज को। ये एंजाइम किसने डिस्कवर किया था? सिवेरो ओकोवा ने। इस एंजाइम को सिवेरो ओकोवा एंजाइम भी कहते हैं। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज को इस्तेमाल करके उन्होंने एक पॉली यू, एक ऐसा आरएनए जिसमें सिर्फ यूरासिल बेसिस हो, उन्होंने सिंथेसाइज किया सिंथेटिकली। इसके बाद इस ये किस्म का mRNA हो गया, ये आरएनए हो गया। इस आरएनए को उन्होंने मिक्स किया बच्चों सेल फ्री एक्सट्रैक्ट के साथ। सेल फ्री एक्सट्रैक्ट यानी एक लिविंग सेल नहीं, बल्कि एक लिविंग सेल से वो सारे एंजाइम्स, ठीक, जो इस्तेमाल हो सकते हैं आरएनए बनाने के लिए, ठीक है, वो सारे प्रोटीन्स उस सेल से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। उसको कहते हैं सेल फ्री एक्सट्रैक्ट। लिविंग एंजाइम नहीं, लिविंग एंजाइम से निकाले गए वो एक्सट्रैक्ट को हम कहते हैं सेल फ्री एक्सट्रैक्ट। उसके साथ ये पॉली यू रखा, ठीक। अब प्रोटीन बनाने के लिए जो भी एंजाइम जरूरत पड़ता है वो उस सेल से निकाले हैं। सिर्फ आरएनए इनका अपना है, सिंथेसाइज्ड, सिंथेटिकली सिंथेसाइज्ड आरएनए है इनका अपना, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम है इसका अपना। बाकी जो मशीनरी जरूरत पड़ेगा इस आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए वो इस सेल फ्री एक्सट्रैक्ट से उन्होंने हासिल किया। इस सेल फ्री एक्सट्रैक्ट को इस पॉलीयू के साथ और पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज के साथ कॉम्बिनेशन करके रखा, तो बच्चों उनको एक प्रोटीन सिंथेसाइज हुई, एक पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हुई। उस पॉलीपेप्टाइड चेन में फिनाइलएलेनिन थे, सिर्फ एक अमीनो एसिड था उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। लेकिन उन्होंने जो सिंथेटिक जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया उनमें उन्होंने देखा कि फिनाइलएलेनिन, सिर्फ फिनाइलएलेनिन। तो इनसे उनको पता चला कि जो यू है, यू, 3 यू का ग्रुप जो है वो यू जो है, ये क्योंकि ट्रिपलेट नेचर ऑलरेडी पता चल गया था। अब इन ट्रिपलेट नेचर में हर एक का, एक ट्रिपलेट का क्या क्या मतलब निकलता है, इनको बहुत रिसर्च के बाद मालूम करना पड़ा। और 1968 में पूरी जेनेटिक कोड जो है कंप्लीटली फुली डिसाइफर हो गया था। तो डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वाज फुली कंप्लीटेड इन 1968। 1968 तक एक साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन पर काम किया है। कुछ जो आपके एनसीईआरटी में उसी को आपको यहां समझा रहा हूं। एक ही नायरनबर्ग सिंथेटिक एमआरएनए बनाई विद पॉली यू, when combined with cell-free extract and polynucleotide phosphorylase, they managed to synthesize a polypeptide chain that contains only phenylalanine. From this, they come to the conclusion that UUU codes for phenylalanine. UUU क्योंकि यहाँ पर सिर्फ UUU इस तरह से है, तो इन UUU की ट्रिपलेट से सिर्फ फिनाइलएलेनिन कोड होता है, इसलिए UUU का मतलब पहला पता चल गया। ठीक है बच्चों, तो UUU कोड्स फॉर फिनाइलएलेनिन, ये पता चला। जो पॉलीमर उन्होंने बने यहां पर सिर्फ एक सिंगल बेस को लेकर, इसको कहते हैं बच्चों होमोपॉलीमर, क्योंकि एक ही किस्म के इसमें बेस है, होमोपॉलीमर। पहले उन्होंने होमोपॉलीमर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद उन्होंने कोपॉलीमर बनाए। कोपॉलीमर मींस और बेसिस के साथ, दो बेसिस के साथ, तीन बेसिस के साथ कॉम्बिनेशन करके अलग अलग रेशो में, अलग अलग प्रोपोर्शन में जोड़ कर उन्होंने बहुत सारे ट्रिपलेट्स की जो है मतलब पता किया, उनको डिसाइफर करने में कामयाब हो गए। कौन? नायरनबर्ग। और एक साइंटिस्ट जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चों, वो है हरगोबिंद खुराना। गोबिंद खुराना, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। इन्होंने भी आरएनए बनाए थे, इन्होंने भी
सिंथेटिक आरएनए बनाया, मगर इस बार उन्होंने एंजाइम की मदद से नहीं बनाया, केमिकली सिंथेसाइज किया। विदाउट एंजाइम उन्होंने नाइट्रोजनस बेसिस को यानी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़े और जोड़कर उन्होंने एक सिंथेटिक पॉलीमर बनाए, किसके? बेसिस के, यानी एक आरएनए बनाया, सिंथेटिक आरएनए, मगर इस बार उन्होंने केमिकल सिंथेसिस की। याद रखना बच्चों, नायरनबर्ग ने केमिकल सिंथेसिस नहीं किया था, एंजाइम की मदद से सिंथेसाइज किया था आरएनए, लेकिन गोविंद खुराना ने केमिकल सिंथेसाइज किया। केमिकली सिंथेसिस की किसकी? आरएनए की। और दो बेसिस उन्होंने मेनली यूज किया बच्चों, यू एंड जी, यूरासिल और गाउनिन को लेकर। सिर्फ यूरासिल और गाउनिन जोड़ा, अल्टरनेट जोड़ा, मगर यूरासिल और गाउनिन को अल्टरनेट जोड़ जोड़ के उन्होंने अपने मनपसंद का एक आरएनए बनाया, यू जी यू जी यू जी यू जी। अब जेनेटिक कोड तो ट्रिपलेट ऑलरेडी पता हो चुका है। अब यहां पर दो किस्म के ट्रिपलेट बन सकते हैं, यू जी यू जी यू जी, यू जी यू जी यू जी। दो किस्म के ट्रिपलेट यहां बन सकते हैं, क्या क्या? यू जी यू और जी यू जी। तो यू जी यू से कोड हुआ सिस्टीन और जी यू जी से हो गया वैलिन, क्योंकि दो किस्म के ट्रिपलेट है, दो किस्म के ही तो ट्रिपलेट है, दो किस्म का तो कोडॉन है इसमें। तो इनसे जो प्रोटीन बनाए, अगेन सेल फ्री एक्सट्रैक्ट को यूज करके जो बनाया, इस आरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में ये दो किस्म के अमीनो एसिड बार बार नजर आए, वो भी अल्टरनेट। सीक्वेंस ये था यू जी यू जी यू जी, यू जी यू जी यू, इस तरह से यही बार बार रिपीट होता था। तो इस आरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, उसमें अल्टरनेट था सिस्टीन वैलिन, सिस्टीन वैलिन, सिस्टीन वैलिन। तो यहां से पता चला कि यू जी यू जो है वो सिस्टीन को कोड करता है, जी यू जी जो है वैलिन को कोड करता है। इस तरह से और भी जेनेटिक कोड डिसाइफर हो गए। ऐसा करते करते बहुत सारे साइंटिस्ट की, एक है राइबोसोम बाइंडिंग एसे नाम के एक और एक्सपेरिमेंट है, तो जो यहाँ आपको जिक्र करना नहीं चाहता हूं क्योंकि आपके ये एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हैं बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया जेनेटिक कोड को डिसाइफर करने में, समझ गया। तो इन साइंटिस्ट की मेहनत से 1968 में पूरी जो जेनेटिक कोड है, ठीक, हर एक ट्रिपलेट की मतलब पता चल गया कि कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करती है। तो द जेनेटिक कोड वाज फुली अंडरस्टूड इन 1968, ठीक है। तो आपको पता चला कि नायरनबर्ग ने क्या काम किया, हरगोबिंद खुराना ने क्या काम किया, ठीक है। और इससे पहले हमने गेमो ने क्या काम किया, जॉर्ज गेमो ने, वो सब चीजें आपको याद रखना जो आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो जेनेटिक कोड आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो गया, इस जेनेटिक कोड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ खुसूसियत है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहां पर बताना चाहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड आई थिंक अभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे आज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड आपको डिटेल में बतानी है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। इंशाल्लाह जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक हम कल पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस तक आने के लिए कि किस तरह से एमआरएनए में जो बेस की सीक्वेंस है, ठीक है, जिनको हम जेनेटिक कोड कहते हैं, उससे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझने से पहले जेनेटिक कोड का समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक हमने कुछ बातें की, ठीक, जेनेटिक कोड पे रिसर्च को लेकर के किस तरह से जेनेटिक कोड जो है वो डिसाइफर हो गई, ठीक है बच्चों। उसमें सबसे पहला काम जॉर्ज गेमो का है। उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये मालूम किया कि जेनेटिक कोड जो है ट्रिपलेट है, 3 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, 3 बेसिस 1 अमीनो एसिड। जब when a group of 3 amino acids code for when a group of 3 bases codes for 1 amino acid, तो हमारे पास 64 कोडॉन्स बन सकते हैं, ठीक है। वो 64 कोडॉन सफिशिएंट है 20 अमीनो एसिड को कोड करने में। अब इतना ज्यादा 20 अमीनो एसिड है, 64 कोडॉन क्यों है, इस पर भी डिटेल में बात होगी, आप बाद में आप समझेंगे इसको। इसके बाद 1961 में जेनेटिक कोड की डिसाइफरिंग का काम शुरू हुआ। मार्शल नायरनबर्ग और जोहान मिथाई, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किए, ठीक। सिंथेटिक आरएनए बनाया उन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम को लेकर, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम बच्चों सिवेरो ओकोहा नाम के
एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम सिवेरो ओकोहा एंजाइम भी कहते हैं। इस एंजाइम को लेकर उन्होंने पहले होमोपॉलीमर बनाए पॉलीयू को लेकर, तो वहाँ से पता चला कि यू कोड्स फॉर फिनाइलएलानाइन। इसके बाद उन्होंने कोपॉलीमर बनाए, मिक्स्ड पॉलीमर बनाए। इसके बाद हरगोबिंद खुराना आया, उन्होंने भी केमिकली सिंथेसाइज किया आरएनए को। उन्होंने भी खासकर सिस्टीन और वैलिन की जो अमाइनो एसिड है उनके कोडॉन्स मालूम किए। इस तरह से 1968 तक पूरे जेनेटिक कोड डिसाइफर हो चुके थे, कंप्लीट हो गया था 1968 में। कल हम इंशाल्लाह बताएंगे आपको कि इस जेनेटिक कोड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम बच्चों।